पटना हाईकोर्ट के 7 जजों के जीपीएफ अकाउंट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और अगले एक हफ्ते में यानी अगले शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए तारीख तय की है। हम बात कर रहे हैं प्रेम प्रकाश जी जो इस मामले में जजों के वकील हैं। आमतौर से वकीलों के जज होते हैं, लेकिन यहाँ ये शिकायतकर्ता जजों के या जिन लोगों ने अर्जी दाखिल की है उनके वकील हैं। प्रेम प्रकाश जी, उनसे हम बात करते हैं। ये पूरा मसला क्या है प्रेम प्रकाश जी? देखिए, मसला ये है कि इसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लेटर निकाली थी 13/12/2022 को इन व्यू ऑफ द लेटर बाय द अकाउंटेंट जनरल बिहार कि जो जजेस बिहार जुडिशरी से हाईकोर्ट जज बने हैं उनके जो एनपीएस अकाउंट है उसको जीपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो क्या प्रक्रिया है। उसमें 13/12/2022 को यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक लेटर इशू किया अकाउंटेंट जनरल बिहार को कि जो जजेस जो बिहार जुडिशरी से एलिवेट हुए हैं हाई कोर्ट जज के लिए, तो वो जो पहले प्रोविडेंट फंड को सब्सक्राइब करते थे उसी को वो कंटिन्यू करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, एंड दे आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर जीपीएफ अकाउंट। उसके लेटर के व्यू में 30/12/2022 को अकाउंटेंट जनरल बिहार ने लेटर निकाल दिया टू द रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट कि इमीडिएटली स्टॉप द जीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द जजेस एंड इनिशिएट प्रोसेस फॉर क्लोजिंग देयर जीपीएफ अकाउंट। तो इसी के व्यू में हम लोग यहाँ पर रिट फाइल किए कि दिस इज टोटली कॉन्ट्ररी टू द लॉ एंड द प्रोविजंस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एक्ट, और फिर वो रिट यहाँ फाइल किए। और एक और इशू है कि एक 26/5/2022 को यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने और आपको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जजेस ने कि द बेनिफिट ऑफ जुडिशियल सर्विस शुड ऑल्सो बी काउंटेड should be given to for the purpose of pension। उसमें उन्होंने एक अपना रिस्पांस दिया था यूनियन ऑफ इंडिया ने कि द बेनिफिट ऑफ सर्विस rendered as जुडिशियल सर्विस while being in जुडिशियल सर्विस will not be given for the purpose of pension for those judges who are elevated from जुडिशियल सर्विस। तो हम लोग का ये भी डिमांड है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स का जो सर्विस उन्होंने रेंडर किया है उसको भी काउंट किया जाए पेंशन के लिए, अदरवाइज दे विल नॉट बी गेटिंग फुल पेंशन as contemplated under part 1 of the High Court Judges Act। प्रेम प्रकाश जी, इसमें एएसजे उन्होंने ये बोला कि सरकार इस मामले में कुछ कर रही है और कोर्ट ने बोला है कि आप नोटिस का जब जवाब देंगे तो उसमें आप सारी चीजें बताना। तो सरकार की तरफ से क्या कहा गया नटराजन जी की तरफ से? उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को कंसिडर करेंगे और नोटिस भी जरूरत नहीं, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे और मंडे को हम लोग इसको रिस्पॉन्स फाइल कर देंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम लोग नोटिस कर देते हैं और आप फ्राइडे को अपना रिस्पांस लेके आइए। यानी सरकार अब ये बताएगी कि आखिर इस पूरे मामले पर उसकी राय क्या है और वो क्या करने वाली है। सरकार ने ऐसे तो कोर्ट में बोला कि वो इस मामले का हल करने के लिए कानूनी उपाय कर रही है, लेकिन अब उन्हें अपने हलफनामे के जरिए ये बताना पड़ेगा कि आखिर वो क्या उपाय कर रही है और इस तरह के मामले जहां कहीं भी आ रहे हैं उससे निपटने का क्या होगा। यानी निचली अदालतों से एलिवेट होकर हाईकोर्ट जज बनने वाले जजों के लिए, यानी जो योर ऑनर से माय लॉर्ड बनते हैं, उनके जीपीएफ को लेकर क्या होगा, न्यू पेंशन स्कीम और जीपीएफ के बीच की जो खींचतान है उसे लेकर अधिकारियों को क्या अधिकार और क्या प्रक्रिया होनी चाहिए वो भी तय हो जाएगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।